नाजरीन, भारत बहुत ज्यादा फौज लेकर LAC की तरफ रवाना हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमित शाह और मोदी सरकार ने इजराइल और अफगानिस्तान के फौजी अपने फौजियों के साथ मिलाकर LAC की तरफ रवाना कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इजराइल के अंदर भारत का कौन सा मिनिस्टर जाकर इजराइल के कमांडोज लेकर भारत की फौज में शामिल किए, और कांग्रेस जो कि भारत की अपोजिशन पार्टी है उसने किस तरह का एहतजाज किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सिर्फ छोटी सी गुजारिश है कि कहानी को मुकम्मल समझने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक हकीकत पहुंच सके। नाजरीन, सबसे पहली बात यह कि भारत का मीडिया झूठ बोल रहा है कि उसने चाइना के साथ मामलात सेट कर लिए हैं। किसी किस्म की कोई मामलात ठीक नहीं हुए। उल्टा चाइना की ग्लोबल टाइम्स ने इस बात का दावा किया है कि हम 1 इंच भी भारत को गलवान घाटी और लद्दाख सेक्टर का नहीं देंगे। भारत लद्दाख में मार खाने के बाद इजराइल और अफगानिस्तान के पास गया। वहां से इजरायली कमांडोज और अफगानिस्तान के कमांडोज और फौजी ला कर अपनी भारतीय फौजियों में शामिल करके उनको लद्दाख सेक्टर में भेज दिया है। आपको ये बता दें कि बहुत ज्यादा अफगानी फौजी और बहुत ज्यादा इजराइल के कमांडोज अब लद्दाख सेक्टर में तैनात हो चुके हैं। भारत जो ये दावा कर रहा है कि उसने चाइना के साथ मामलात ठीक कर लिए हैं, ये सारा का सारा झूठ है, फ्रॉड है। इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं। उल्टा चाइना की आर्मी चीफ ने इस बात का दावा किया है कि वो भारत को 1 इंच भी जगह का नहीं देंगे। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको ये बताते हैं कि अफगानिस्तान और इजराइल की फौजी कमांडो भारत के अंदर शामिल कैसे हुए। तो सबसे पहली बात यह है कि मई के महीने से ही मोदी ने अफगानिस्तान और इजराइल के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते रहे हैं ताकि वहां से मदद लेकर आए। तो मदद हासिल करने के लिए अजीत डोभाल जो कि दुनिया के अंदर जासूसी के नाम से मशहूर है, भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के चक्कर भी लगाए और इजराइल के चक्कर भी लगाए। वहां से फौजी ला कर इन्होंने कमांडोज ला कर LAC और पाकिस्तान के सटे इलाकों में तैनात करने शुरू कर दिए हैं। फिलवक्त के लिए आपको ये बता दें कि भारत ने बहुत सारे इजरायली कमांडोज और अफगानी फौजी जिनमें NDS भी शामिल है, एक लश्कर बनाकर उसको बहुत सारा वेपन्स देकर चीन के LAC के ऊपर रवाना कर दिए हैं और उन्होंने पोजीशनें भी संभाल ली हैं। नाजरीन, इस तमाम तर डेवलपमेंट की खबरें पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों के पास पहुंच चुकी हैं, चाइना की इंटेलिजेंस के ऊपर भी पहुंच चुकी हैं और मुकम्मल तौर पर एक प्लानिंग पाकिस्तान भी बना रहा है कि अफगानिस्तान और मुसाद के जो कमांडोज हैं, जो इजराइल के कमांडोज हैं, उनको कैसे टैकल कर रहा है। ये कोई पहली बात नहीं है कि भारत ने किराए के कातिल लाकर LAC के ऊपर तैनात किए हैं। इससे पहले भी आज तक जो कश्मीर के अंदर जंगी और कातली खून खेला गया वो इजराइल के फौजियों ने ही खेला। आपको ये बता दें कि दिल्ली के अंदर अब भी NDS के अफराद मौजूद हैं, मुसाद के अफराद मौजूद हैं जो भारतीय फौज को लगातार प्लान बनाकर दे रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान और चाइना आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं। इस शेयरिंग के तहत हमने भारत के बड़े बड़े प्रोपेगेंडे बेनकाब किए हैं। भारत के उन काफिलों की हमने तस्वीर और फुटेजेस दुनिया को दिखाई हैं जो भारत इजराइल और भारत अफगानिस्तान से लेकर आया है। सवाल ये पैदा होता है कि अब भारत की फौज के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो चाइना के साथ लड़ सके। अगर भारत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को दुनिया के साथ पंगे ही नहीं लेने चाहिए। एक तरफ वो पाकिस्तान के साथ लड़ता है, दूसरी जानब चाइना के साथ, और तीसरा पंगा उसने नेपाल के साथ लिया हुआ है। फैसला आपके सामने है। भारत किस तरह दुनिया की फौजों का एक जमगट्ठा इकट्ठा करके पाकिस्तान और चाइना के लिए बना रहा है, ये भी आपके सामने है। अब हमने अपनी आस्तीनों के सांपों को मारना है। अब वक्त है कि हमने भारत को सबक सिखाना है। अब वक्त है कि हमने चाइना के साथ मिलकर भारत को हमेशा हमेशा के लिए इनकी कमर तोड़नी है।